बाजी चाहे इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस बहुत पॉपुलर हैं। उसमें एक साहब हैं, उनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो रास्ते पे जो है रो रहे हैं। कोई अपना जो है आर्गुमेंट पेश कर रहा है, कोई ज़मीन पे लौट रहा है कि ये बहुत बड़ा मसला हो गया कि उनको टिकट नहीं मिला और वो इलेक्शन फाइट नहीं कर पाएंगे। मतलब कितनी बड़ी त्रासदी है ये, और कितना हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि एज अ सिविलाइजेशन हम इस हद तक आ गए हैं कि किसी जगह का मंत्री बनना, एमएलए एमपी बनना एक एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आइडियली तो ये होना चाहिए कि इंसान इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले 10 बार सोचे कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ़र्ज़ वो अदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए जो वज़ीर है ना, जो वर्ड है वज़ीर, उसका एक मीनिंग होता है भार उठाने वाला। तो एक आइडियल सोसाइटी में किसी भी इंसान के अंदर ये फितरी तौर पे ऐसा जज्बा नहीं होना चाहिए कि मुझे कहीं का किसी चीज़ का मंत्री बनना है, किसी पोस्ट पे जाना है। होना ये चाहिए कि लोग और जो आवाम है, पॉपुलेशन है, वो खुद फोर्स करे क्वालिफाइड लोगों को कि आइए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाइए, क्योंकि ये आप ही उठा सकते हैं। खैर, ये तो एक बहुत ही यूटोपियन सी बात हो गई, बहुत ही एक ऐसी बात हो गई जो कि बहुत मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है आज के ज़माने में। ऐसी अगर आप ऐसी बात करेंगे तो लोग कहेंगे आप पागल हैं। लोग पावर को ग्रैब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये एक बहुत अफसोस का मुकाम है। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। लोगों को पता है। जो करप्शन का ताल्लुक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और ऐसी सारी जगह पे जहाँ पे सोसाइटी का मोरल कंपस टूटा हुआ है, जिसको पता ही नहीं है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, मोरालिटी क्या है, इमोरल क्या है, इसका कोई सिरे से आता पता नहीं है। तो ऐसी सोसाइटी में जो करप्शन का ताल्लुक है वो एक ऐसे मियाँ बीवी की तरह होता है, एक रिलेशन की तरह होता है, जिसमें वो एक दूसरे को छोड़ते भी नहीं और झगड़ते भी बहुत हैं। हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ एक करप्शन की पैदावार है। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, हर कोई अपने एक अल्टीरियर मोटिव, एक अपनी जो है खुदगर्जी उसके अंदर है उस चीज़ को लेकर, एक उसका करियर पाथवे बन जाता है और उस वजह से वो इलेक्शन फाइट कर रहा होता है। हम सबको पता है। तो इस वीडियो का मकसद ये है आपको बताना कि ये जो तमाशा चल रहा है, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, इस तमाशे को तमाशे की तरह ही देखिए। इस तमाशे में अपने प्रॉब्लम का हल आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ख़ासकर इंडिया की प्रॉब्लम या पाकिस्तान की प्रॉब्लम, बांग्लादेश की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, इसका रूट कॉज स्पिरिचुअलिटी में छुपा हुआ है। स्पिरिचुअली हम इतनी ज़्यादा वीक हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि हमारे अंदर जो एनिमलिस्टिक फोर्सेस हैं वो हम पे हावी हो चुकी है, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, और वही चीज़ हम देख रहे हैं कंट्री के लेवल पे। हम देखते हैं कि एक इंसान है जो एक ख़ास आइडियोलॉजी के साथ आता है और पावर मिलने के बाद वो झट से अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर देता है। तो इस आइडियोलॉजी का जो फेस मास्क आपको दिखाया जाता है वो उन बेवकूफ़ लोगों को दिखाया जाता है जिनको किसी ख़ास आइडियोलॉजी से मोहब्बत होती है। उन्हें नहीं पता कि उस मास्क के पीछे जो असल चेहरा है वो सिर्फ और सिर्फ पावर, पैसे और शोहरत के पीछे भाग रहा है। खैर, लोग समझते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, लेकिन लोग इमोशनल होते हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं फैसला लेने के लिए कि करना क्या है।
न चाहते हुए भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वोट तो बहरहाल डालना ही पड़ता है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि भले ही ऑपरेशनल लेवल पे आप ट्रांजैक्शनल लेवल पे जाएं, पार्टिसिपेट करें इलेक्टोरल प्रोसेस में, लेकिन उम्मीद आप उन उसूलों के साथ वाबस्ता रखें जिस उसूलों की निशानदेही जो है आपके दीन ने दी है। आपके दीन ने जिन उसूलों के बिना पे कहा है कि आपके अंदर चेंज आ सकता है, आपके घर में चेंज आ सकता है, आपकी सोसाइटी में चेंज आ सकता है, उन उसूलों को हम नहीं भूलें। बाज़ार की गर्मा गर्मी में जो है हम ये ना भूल जाएं कि हम आखिर यहाँ लेने क्या आए थे, है ना। शॉपिंग मॉल में खो जाने वाली जो टेंडेंसी है वो पैदा ना करें। बहरहाल तो ये मैं बताना चाह रहा था कि इलेक्शन सीज़न है, अभी बहुत सारी अप्स एंड डाउन आएंगी, लोगों का जो चेहरा है वो खुल के सामने आएगा और बहुत सारी इक्वेशंस की बात होगी, बहुत सारे प्रॉमिसेस की बात होगी, बहुत सारी जगह पे आपको जो है आपको तोला जाएगा, आपकी देशभक्ति के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक बड़ी बीमारी का ऑफ शूट्स हैं, है ना। और वो बीमारी जो है वो क्या है, आपकी स्पिरिचुअल वीकनेस, हमारी स्पिरिचुअल वीकनेस। जब तक कि एक हमारी सोसाइटी में एक कलेक्टिव अवेयरनेस इस चीज़ को लेकर नहीं आएगी, कलेक्टिवली हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक समाज के सारे प्रॉब्लम वहीं के वहीं रहेंगे। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम है, विमेन एम्पावरमेंट का प्रॉब्लम है, एजुकेशन है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, वो वहीं की वहीं रहेगी। चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है या किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आती है, ये चीज़ उसी वक्त बदल सकती है जब तक कि लोग अवेयर हों। लोग अवेयर कैसे होंगे? लोगों को जो है, एक तो है कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। किसी भी एक सिचुएशन में वो फैसला कैसे लेंगे, एक चीज़ ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में वो रहते हैं उसकी डिमांड्स क्या है, उसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और वो क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। ये सब कुछ एजुकेशन से ही आएगा, और जब तक एजुकेशन नहीं आता है तब तक तमाशा देखिए। जैसे गालिब ने कहा था कभी कि बाजी चाहे इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। अस्सलाम वालेकुम।